सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन में गरिमा बनाए रखो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 21 श्री वीके श्रीकंदन। मंत्री जी को माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार। डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य। माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और देश में उससे सीधे 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इस सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या ही सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले 4 साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है और रोजगार निर्मित और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत सारी पहले लाई गई है। जैसे कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य जो घटक है वो है पैक्स, और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL, और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियाँ जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSSL की कार्य पद्धति क्या है? वर्जन पढ़ाया जाए। प्रियम्बल इसलिए कि सर समता, समानता और भावों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस भाव में अवरोधक बहुत है। आप स्वीकार करेंगे कि इस देश में सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और समता की बातें अपने न्यूनतम पायदान पे है। मैं माननीय सभापति महोदय साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि एनिहिलेशन उसको सरकारी पक्ष को भी ये समझना होगा कि जब तक समता और बंधुत्व हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इस देश में अलग अलग जातिगत उत्पीड़न के केसेस हैं। वैसे माहौल में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन दोनों का समराइज्ड ये किसी भी प्रार्थना से मैं आपके माध्यम से आपसे अपेक्षित है शोरगुल में मुझे फिर मौका दिया जाए। Now, Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन का ध्यान एक ऐसे overall they are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy.
A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. फर्ज बनती है और हम बुलंद रखेंगे जब तक ऊपर वाले हमारे कंठ में ताकत दिए हैं। कांग्रेस ने तरीके से उसको मैंडेटरी